यहाँ पर पॉल तिमोथियुस को एक लेटर लिखते हैं और वो एक चीज़ उसको समझाते हैं कि जब तुझे सेवा में आना है तो एक काम करना पड़ेगा, तुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। आपको पता, उससे पहले वो एक और लाइन समझाते हैं। मैं चाहता हूँ फिर से हम इस वचन पे ध्यान दें। पॉल कहते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी। आपको पता यीशु मसीह सामर्थ हमें देता कैसे है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस हम रविवार को चर्च में चले गए, बस हमने सुबह में मॉर्निंग में उठ के दुआ कर ली 5 मिनट 10 मिनट, बस इससे हमें सामर्थ मिल जाएगी। नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से नहीं मिलती है। आपको अगर सामर्थ चाहिए तो मैं जो अब बताऊँ आपको वो करना पड़ेगा। बाइबल बताती है एक दिन था जब सदूकी लोग यीशु मसीह के पास आए और उससे क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे एक भाई है, उसने एक लड़की से शादी की और वो बगैर संतान उत्पन्न किए मर गया। फिर वो कहते हैं कि मेरे दूसरे भाई ने उसी लड़की से शादी की, वो भी बगैर संतान उत्पन्न किए मर गया। ऐसे ही हम सातों भाइयों ने शादी की, सातों भाई मर गए और अंत में वो लड़की मर गई। तो वो प्रभु से कहते हैं व्यक्ति, सदुकी लोग, कि प्रभु ये स्त्री ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में ये किसकी पत्नी कहलाएगी? आपको पता कुछ लोगों को शादी ब्याह स्वर्ग में भी करने हैं। अब बिलीव करेंगे? यहाँ पर तो कमी पड़ी थी कि वो स्वर्ग में भी करना। आपने पढ़ा होगा नूह के टाइम पे क्या खुदा ने कहा, क्यों नाश किया? आपको पता यीशु मसीह ने एक रीजन दिया था कि उन दिनों में जब मैं आने वाला होऊंगा तब लोग एक काम करेंगे और उनमें शादियां होंगी। आज लोगों का मन इन सब बातों में लगा हुआ है बहुत अधिक। तब यीशु मसीह उनसे एक लाइन कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम भूल में पड़े हो, ना तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर की सामर्थ है, उसमें ही सामर्थ है। इसीलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन कहता है वो वचन देहधारी हुआ और यीशु ने देह धारण की और मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो वचन देह में होके आया। इसीलिए आप पढ़ोगे इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो गांठ गांठ गूदे गूदे को छेदता है, हृदय के गुप्त विचारों को जांचता है। आपको पता बहुत सारे लोग इन दिनों में वो हर काम करेंगे, उन्हें अपने फोन को चलाने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, दोस्तों से गपशप करने के लिए समय है, घूमने के लिए समय। मैंने आज ऐसे भी लोग देखे हैं, कई बार ऐसा होता है, मेरा दोस्त हमारे जो होते हैं वो हमसे कहते हैं कि चल हमें मार्केट में कुछ काम है। आपको पता हम इतने फ्री होते हैं कि हम उनके साथ चले जाते हैं जबकि हमारा कोई काम नहीं होता है। सोचिए, इन सब कामों को करने के लिए हमारे पास समय है, पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बड़ी दुख की बात है, आज खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, वो बिजी है। सबसे बड़ा आज का झूठ है, मैं बिजी हूं। सोचिए फिर कैसे आप सामर्थ पा सकते हैं जबकि आप पवित्र शास्त्र से जुड़े हुए नहीं है। अरे पौल तीमुथियुस से कहता है, पवित्र शास्त्र तेरा पढ़ा हुआ नहीं, वो कहता है तेरा जाना हुआ है, वो जाना हुआ है बचपन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रतिदिन अपना समय निकाल के परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना, यीशु मसीह ने जब पहाड़ पे था और शैतान से उसकी परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने वहां पर पहला शब्द कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। आपको पता, आप शैतान से ऐसे नहीं लड़ सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। याद रखना, शैतान से हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास खुदा का वचन होगा। आज बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, खुदा के वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप उनकी जिंदगी में देखिए वो ठंडे मसीह हैं, ठंडे पड़ गए। क्यों? इसको नहीं जानते हैं। मैं आपसे एक नम्र विनती करता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितना हो अपने समय को खुदा के साथ व्यतीत करें, उसका वचन पढ़ें, उससे प्रार्थनाएं करें,
उपवास में जाए, उसकी आराधना करें। जितना हो, ये अंत के दिन है मेरे भाइयों और बहनों। बाइबल बताती है आने वाला आएगा और देर ना करेगा। ये अंत के दिन है, खुदा के साथ बने रहिए। आपको पता, वचन के द्वारा सामर्थ मिलती है, और जब